बच्चों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए जो है ये वन लाइनर की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है, ओके, तो इसका जो है ये पार्ट 2 है। 100 तक जो है वन लाइनर इसमें हमने जो है डिस्कस कर लिए हैं। तो ये जो है इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने फर्स्ट 20 इसके 100 जो वन लाइनर नहीं देखे तो वो भी देख लेना। इसमें जो है हम 101 से 200 तक के वन लाइनर जो है इसमें देखेंगे कैसे क्या इसमें क्वेश्चंस लिए गए हैं, ओके। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके जो सभी आपके अपकमिंग जो फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स होने हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ESIC है आप लोगों का, ESIC में बहुत ही जल्दी इसका एग्ज़ाम होगा। RRB की भी वैकेंसी जो है आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। बाकी आपके एम्स में डिफरेंट अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, वैकेंसी भी आ रही है एम्स में। और जितने भी आपके सेंटर के एग्ज़ाम है, ITBP है, SSB है, और जो स्टेट के डिफरेंट है, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, ठीक है, सभी के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चंस। तो किसी भी फार्म एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके, ओके। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको यूज़ ऑफ डायूरेटिक, ठीक है, तो डायूरेटिक्स जो है इनका क्या यूज़ है। तो देखिए डायूरेटिक्स क्या करते हैं, ये इंक्रीज द रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बाय द किडनी, ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन को इंक्रीज कराते हैं ना, तो यही डायूरेटिक का काम होता है। नेक्स्ट देखिए फंक्शंस ऑफ द इंसुलिन हार्मोन फाउंड इन द पेनक्रियाज। देखिए इंसुलिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन जो होता है कहाँ से रिलीज होता है, पेनक्रियाज में, जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स जो होती है वहाँ से इंसुलिन जो होता है रिलीज होता है। तो इंसुलिन का फंक्शन आप लोगों से पूछा है। देखिए इंसुलिन जो है ब्लड का ग्लूकोज कम कराता है। जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, इंसुलिन नहीं बनता, रिलीज नहीं होता, तो आपका जो होता है क्या हो जाता है, ग्लूकोज जो है ज़्यादा हो जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है। डायबिटीज़ के केस में देखने को मिलता है ना, ओके। तो इंसुलिन क्या कराता है, ब्लड का ग्लूकोज कम कराता है एंड ऑल्टर प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, ओके। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट। देखिए फार्मेसी एक्ट जो है 1948 का है। फार्मेसी एक्ट जो है कब पास हुआ आपका 1948 में। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो रेगुलेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, ओके। तो प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी जो है उसको रेगुलेट करेगा और रेजिंग द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, ठीक है, तो उसका जो स्टेटस है फार्मेसी के प्रोफेशन का उसको रेज करना, ये आपके मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं फार्मेसी एक्ट के। नेक्स्ट है आपके जो मेंबर्स के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए इलेक्टेड मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, PCI जो आपका है उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो कौन कौन से हैं, ओके। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनमें से 6 मेंबर इलेक्टेड बाय द UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, 6 मेंबर तो UGC इलेक्ट करता है, 1 मेंबर इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल हु शैल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, और 1 मेंबर जो है इलेक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट, ओके। तो ये है आपके PCI के जो है इलेक्टेड मेंबर जो कितने होते हैं, 8 होते हैं, ओके। नेक्स्ट है लैक्सेटिव्स के बारे में क्वेश्चन। लैक्सेटिव्स जो क्या कराते हैं, ये ड्रग्स होती है दैट प्रमोट द इवैक्यूएशन ऑफ बाउल एंड यूज्ड इन कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो लैक्सेटिव्स को कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं और ये क्या कराती है, ड्रग प्रमोट द इवैक्यूएशन ऑफ बाउल के इवैक्यूएशन को प्रमोट कराती है। और इसके एग्जांपल्स में लैक्सेटिव्स के एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका डोक्यूसेट्स हो जाएगा, सना हो गया, लैक्टुलोज हो गया, ओके। नेक्स्ट है फंक्शन पूछा आपसे, कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है इसकी क्या फंक्शन है, देखिए इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन। तो क्या करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्ट करता है बॉडी और इसके ऑर्गन को। और एक क्या है, इट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और क्या करता है, इट स्टोर एनर्जी एज रिजर्व फैट, ओके। तो ये है आपके कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट बायोलॉजिकल एक्टिव कॉन्जुगेटेड एंजाइम। तो कंप्लीट जो आपका एंजाइम होता है उसको बोलते हैं होलो एंजाइम। एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम होता है ना आपका होलो एंजाइम, तो होलो एंजाइम होता है आपका कंप्लीट बायोलॉजिकली एक्टिव कॉन्जुगेटेड एंजाइम होता है होलो एंजाइम। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 का, तो MTP एक्ट कब का है, 1955 का, 1955 का। तो इसके अकॉर्डिंग पूछा क्या आप लोगों से, पनिशमेंट ऑफेंसेस और पेनल्टीज के ऊपर क्वेश्चन MTP एक्ट की। पनिशमेंट फॉर कन्वीनियंस ऑफ ऑफेंस बाय ओनर ऑफ
एक्सपायर ऑफ लैंड शैल बी इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ, तो कितने साल का इम्प्रिजनमेंट है और कितना फाइन है, ये आपसे पूछा हुआ एमटीपी एक्ट का जो ऑफेंसेस और पेनल्टीज है उसके ऊपर है। तो देखिए इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, इम्प्रिजनमेंट का है 6 मंथ का, और फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज़, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट आपने 6 मंथ और 500 रुपीज़ है, दोनों हो सकते हैं, तो ये याद रखना है एमटीपी एक्ट के ऑफेंसेस और पेनल्टीज, ओके। नेक्स्ट है सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन, जो होता है एक टाइप का, क्या है, ये ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है सबलिंगुअली, है ना। जैसे आपका जो एंजिना में ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट होता है उसको सबलिंगुअली देते हैं। नेक्स्ट है डिजीज कोज्ड बाय रिकेट्सिया, कौन सी डिजीज कोज कराते हैं, तो रिकेट्सिया से आपका ट्रेंच फीवर होता है, क्यू फीवर और टाइफस, तीनों जो है रिकेट्सिया कोज कराते हैं। नेक्स्ट सब्सटेंस दैट soften and moisturize the skin and decrease itching and flaking, तो ये आपके इमोलिएंट्स होते हैं। इमोलिएंट्स क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंस जो क्या कराते हैं, सॉफ्ट कराते हैं और मॉइस्चराइज कराते हैं स्किन को, और ईचिंग और जो फ्लेकिंग है उसको डिक्रीज कराते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ हेल्थ व्यू इट एज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरमेंट एंड डिजीज एज ए माल एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरमेंट, तो ये कौन सा कंसेप्ट है हेल्थ का, तो ये इकोलॉजिकल कंसेप्ट है हेल्थ का, कौन सा इकोलॉजिकल कंसेप्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्क पाउडर यूज्ड फॉर एक्सटर्नल यूज, देखिए आपका जो डोजेस, जो आपकी डोजेस फॉर्म है ना, तो कौन सी सॉलिड है, कौन सी लिक्विड है, कौन सी सेमी सॉलिड है, ओके। तो ये मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ना बहुत से अभी जो करंट एग्जाम्स हो रहे हैं तो उनमें इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको आपके जो सारा पता होना चाहिए सॉलिड में कौन से, लिक्विड में कौन से, सेमी सॉलिड्स में कौन सी है। तो देखिए आपके जो सॉलिड्स में जो आपके पाउडर्स आते हैं उसमें बल्क पाउडर है, और किसके लिए, एक्सटर्नल यूज के लिए, तो उसमें आपके इंसफ्लेशंस आ जाएंगे, उसमें आपके स्नफ्स आते हैं, डाउची पाउडर्स आ जाते हैं, है ना। तो ये सब आपके क्या, बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिकल एंटीहिस्टामिनिक एजेंट विच हैज ल्यूकोट्राइन एंड प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी है, तो कौन सी आपकी जो एंटीहिस्टामिनिक है, ये एजिलास्टिन होती है आपकी, कौन सी एंटीहिस्टामिनिक की बात हो रही है, एजिलास्टिन हाइड्रोक्लोराइड, ओके। नेक्स्ट है मेनिंजेस आर 3 थिन, तो मेनिंजेस क्या होती हैं, ये क्या है, 3 थिन मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करती है, ये 3 होती है। मेनिंजेस क्या है, 3 होती है और थिन मेम्ब्रेन होती है। कौन कौन सी होती है मेनिंजेस में, तो आपकी एक ड्यूरामीटर आता है, अरेक्नॉइड मेम्ब्रेन आता है, पायामीटर आता है, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्ग thin cylindrical rods usually 1 to 2 micrometer in diameter found in a skeletal system, तो ये आपके मायोफाइब्रिल्स होते हैं। मायोफाइब्रिल्स क्या होते हैं, लॉन्ग थिन सिलिंड्रिकल रोड्स होती है, यूजुअली 1 to 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, और कहाँ मिलते हैं, ये स्केलेटल मसल्स में, ओके। अब आपसे जो है मिस ब्रांडेड ड्रग्स के बारे में पूछा, मिस ब्रांडेड ड्रग की डेफिनेशन पूछी हुई है इसमें। देखिए मिस ब्रांडेड ड्रग्स जो होती है, देखिए इफ इट्स लेबल कंटेनर और एनीथिंग अकम्पनिंग द ड्रग बियर एनी स्टेटमेंट डिजाइन और डिवाइस विच मेक एनी फॉल्स क्लेम फॉर दैट ड्रग और इज फॉल्स और मिसलीडिंग इन एनी कैरेक्टर, ओके। या तो मिस ब्रांडेड का एक तो डेफिनेशन हो जाएगी क्या, फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, सो कलर्ड कोटेड पॉलिश्ड पाउडर दैट डैमेज इट्स कंसील्ड और इफ इट इज मेड टू बैटर ऑफ ग्रेटर थेरेपेटिक वैल्यू दैट इट रियली इज, ओके। तो इसको जो है ऐसा कलर कर दिया, कोट कर दिया, या फिर ऐसे पॉलिश डैमेज जो है उसको छुपा दिया, है ना, तो एक ये हो जाएगा। फिर एक है नोट लेबल इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, है ना, तो आपके हो जाएगी तो फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट होगी, एक कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड और एक नोट लेबल इन द प्रिस्क्राइब मैनर, तो ये आपके मिस ब्रांडेड ड्रग में आ जाएंगी, ओके। फिर आपका पूछा हुआ स्पूरियस ड्रग, देखिए स्पूरियस ड्रग जो होता है या तो इमिटेशन होती है या मतलब कि नकल की हुई है ना, इमिटेशन है, या सब्स्टिट्यूट होता है अनदर ड्रग का, या रिजेंबल करती है अनदर ड्रग से इन ए मैनर लाइक टू डिसीव और बियर अपॉन इट और अपॉन इट्स लेबल और कंटेनर द नेम ऑफ अनदर ड्रग। तो ये आपका स्पूरियस ड्रग में आपने इमिटेशंस, सब्स्टिट्यूट्स और रिजेंबल ड्रग याद रखना है। नेक्स्ट आपका है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं किसके लिए, इसमें
इन्हें सेपरेट करते हैं मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड विच हैव सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट, जो लिक्विड है जिनका बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर होता है, सेम होता है ना, उनको सेपरेट करेंगे किससे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं ना, जैसे आपका मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज आता है ना, तो मोनोसैकेराइड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, देखिए दे यूजुअली कंटेन 3 to 6 इनमें कार्बन एटम चेन होती है विद एन एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है, या तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है जो एल्डोज होते हैं, या फिर कीटोन ग्रुप जिस कीटोज होते हैं। ओके, तो और बात क्या है मोनोसैकेराइड के बारे में, दे आर हाईली सोल्यूबल, वाटर में हाईली सोल्यूबल होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ये वाटर में हाईली सोल्यूबल होते हैं मोनोसैकेराइड्स। ओके, नेक्स्ट है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, कोएंजाइम या मेटालाइन दैट इज टाइटली और इवन कोवलेंटली बॉन्डेड होता है एंजाइम प्रोटीन से, तो इसे क्या कहेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। नेक्स्ट क्या है, देखिए स्टीरॉइड्स पे पूछा हुआ है, कौन से टाइप के स्टीरॉइड्स इंटरैक्ट करेंगे विद एंड्रोजन रिसेप्टर्स एंड एनहेंस करते हैं मसल मास को एंड मेल सेक्स हार्मोन, तो ये आपके एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स होते हैं। नेक्स्ट स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटरल्स का पूछा हुआ है, स्मॉल SVP स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटरल्स जो होते हैं प्रोडक्ट इन द कंटेनर लेबल्ड एज कंटेनिंग 100 ml और लेस, तो इनमें जो होता है 100 ml या उससे कम होता है ऑफ ए सिंगल डोज इंजेक्शन इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये आपके स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटरल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट इनकम्पैटिबिलिटी पे कह रहे हैं, इन विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी केमिकल इंटरैक्शन कैन बी प्रिवेंटेड by addition or substitution of one of the reacting ingredient of prescription with another of equal therapeutic value। देखिए जब आप केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ते हैं ना, तो उसमें आपका एक तो आता है टॉलरेटेड आता है और एक क्या आता है, एडजस्टेड आता है। ओके, तो देखिए एक तो टॉलरेटेड है, एक एडजस्टेड है। तो टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, केमिकल इंटरेक्शन जो है उसको मिनिमाइज करते हैं बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द मिक्सिंग। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या करेंगे, केमिकल जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको मिनिमाइज करते हैं बाय चेंजिंग द ऑर्डर, या तो मिक्सिंग का जो ऑर्डर है उसे चेंज कर देंगे, ठीक है, या फिर क्या करते हैं, मिक्स करते हैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट फॉर्म में। लेकिन जो आपका होता है एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, ये एक टाइप की केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है एडजस्टेड, तो इसमें क्या करते हैं, केमिकल इंटरेक्शन को प्रिवेंट करते हैं, कैसे, बाय एडिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ना उसको जो है ऐड या सब्स्टिट्यूट कर देंगे विद अनदर ऑफ इक्वल थेरेपेटिक वैल्यू, तो ये आपका एडजस्टेड में होता है। तो ये केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के दोनों टाइप है, टॉलरेटेड और एडजस्टेड। ओके, तो इसमें टॉलरेटेड में हो गया हमारा, तो इसमें तो क्या करेंगे कि ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग जो है उसी को चेंज करेंगे। ओके, तो इसमें जो है फॉर्मुलेशन जो होता है उसमें कोई भी ऑल्टरेशन नहीं करते, टॉलरेटेड में जो फॉर्मुलेशन है उसमें कोई भी जो है ऑल्ट्रेशन नहीं करेंगे। बाकी एडजस्टेड में क्या करेंगे, एडिशन या सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। तो ये आपका है, थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट अब बल्किंग एजेंट्स जो आपकी है उसके बारे में पूछा, बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं ना, जैसे आपका इसबगोल होता है ना, तो उसके बारे में है। तो बल्किंग एजेंट्स क्या करते हैं, मेक द स्टूल बिगर विच गिव द चाइल्ड द अर्ज टू हैव अ बाउल मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, जो एसेसरी ऑर्गन्स है उसमें आपका लीवर आ जाएगा, पेनक्रियाज आ जाएगा, गोल ब्लैडर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट डाइसैकेराइड हैव 2 बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर। तो सेलोबायोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है, इसमें क्या है 2 बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर होता है। ओके, नेक्स्ट एल्यूमिनियम फॉस्फेट इज यूज्ड एज। तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट क्या एड्सॉर्बेंट होता है बैक्टीरियल टॉक्सोइड्स के लिए। एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन में आपका अमोनिया आ जाएगा। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टैनिक एसिड, टैनिक एसिड में गैलिक एसिड एंड ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट विच अडल्ट्रेशन इज मोर कॉमन इन केस ऑफ वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग लाइक फेनल, क्लोव, कोरिएंडर एंड कैरावे। तो जो ये आपकी वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग है, तो इनके केस में जो कौन सा अडल्ट्रेशन कॉमन होते हैं, तो इनमें क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं विद एग्जॉस्टेड ड्रग। एग्जॉस्टेड मतलब कि जिसमें बिल्कुल भी वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है ही नहीं। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन विद एग्जॉस्टेड ड्रग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल ओवर अ न्यूली डेवलप्ड सरफेस। तो ये आपका डिफ्यूजिव मिक्सिंग में होता है। जैसे फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या है, ये वाइट पीपीटी देता है विद सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। जैसे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में आपका अमोनियम कार्बोनेट आ जाएगा। केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लांट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, तो केमिकल सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए केमिकल टेस्ट हो जाएंगे। जैसे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपाउंड्स कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग एज एंटी माइक्रोबियल
थ्रो, ठीक है। तो एंटी माइक्रोबियल थ्रो ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म, तो ये इनमें से ये कंपाउंड्स दिए हुए ना, तो ये जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं और ये ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म से अपना काम करते हैं। तो जैसे इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा, H2O2 है, ओके, आयोडीन होता है, पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 होता है, ओके। द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय J.A. स्मिथ हो जाएगा। एक्यूट हार्ट फेलियर में आपका MI मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाएगा। स्टडी ऑफ मूवमेंट और पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी इज फार्माकोकाइनेटिक, जिसमें आप ADME की स्टडी पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की स्टडी होती है, फार्माकोकाइनेटिक। जैसे यूज्ड इन कफ मिक्सचर एज एंटी एमिटिक, एंटी एमिटिक इज ऑन्डेंसिट्रोन होता है, एंटी एमिटिक। एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का एम है क्वालिटी कंट्रोल, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट रिडक्शन, ओके। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डेफिशिएंसी लीड्स टू हिमोलिटिक एनीमिया, देखिए पायरुवेट काइनेज जो एंजाइम की डेफिशिएंसी से आपका हिमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। डी टैलोज किसका एग्जाम्पल है, ये एल्डोहेक्सोज होता है। डी टैलोज क्या है, एक एल्डोहेक्सोज है, ओके। नेक्स्ट है ब्रिटिश रजिस्टर ऑफ एडवर्स रिएक्शन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1964। जैसे जनरल मैकेनिज्म इज दैट एन एंजाइम एक्ट बाय, तो एंजाइम जनरली कैसे काम करते हैं, तो रिड्यूस कराते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। जैसे सिम्टम्स ऑफ ट्रैकोमा, ट्रैकोमा जो है आपका इन्फेक्शियस डिजीज होता है आई का, है ना, तो इसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म आपका क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस होता है। तो इसमें किसके सिम्टम्स पूछे हैं, तो इसमें कहता है ऑनवर्ड डेविएशन ऑफ आई लैश एंड लिड मार्जिन, ओके। नेक्स्ट चारकोल में भी गिवन, चारकोल को किस में देंगे, पॉइजनिंग के केस में देंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड फॉर द एनालिसिस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स के एनालिसिस के लिए आपका सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी हो जाएगा। जैसे मिडल मैन आर द पर्सन हु प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन, तो मिडल मैन जो होते हैं ये लिंक प्रोवाइड करते हैं किस किस के बीच में, मैन्युफैक्चरर के बीच में और कस्टमर के बीच में, ओके। जैसे स्पेसिफिक रिसर्च इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन। जैसे फर्स्ट स्टेप इन ड्रग डिस्कवरी में फर्स्ट स्टेप आपका लीड आइडेंटिफिकेशन होता है। प्रिकर्सर जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए पूछा है, देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है आपका नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, ग्लूकोज जो बनता है ना, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जो ग्लूकोज बनता है उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इसके प्रिकर्सर जैसे लैक्टेट हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, एलेनिन हो गया, दिस आर द प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, ओके। बाकी जो एसिटिक एसिड होता है वो आपका प्रिकर्सर नहीं होता ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए, ओके। जैसे एलिवेशन इन बिलीरुबिन लेवल इन ब्लड लीड्स टू, तो इससे हो जाएगा आपका जॉन्डिस। जैसे वर्ड मोनोमेरिक एंजाइम इज यूज्ड इफ एंजाइम आर मेड बाय वन पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। मोनोमेरिक एंजाइम कब बोलेंगे उसको, जब एंजाइम किससे बनते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड चेन से। जैसे एसेंशियल एक्टिविटी इन एवरी स्फीयर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, तो ये मैनेजमेंट हो जाएगा। जैसे हार्ट लोकेट कह रहे द डैश ऑफ हार्ट लोकेटेड इन द मायोकार्डियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग रेट एंड रिदम ऑफ हार्ट, तो ये आपका होता है कंडक्शन सिस्टम, ओके। नेक्स्ट है माइक्रोबियल पैथोजेनेसिस डिफाइंड, तो माइक्रोबियल पैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू इन्फेक्ट द अदर सेल। जैसे ड्रग कैन नॉट बी फिल्ड इन हार्ट जेलेटिन कैप्सूल्स में कौन सी ड्रग फिल नहीं कर सकते, तो हाइग्रोस्कोपिक ड्रग कैन नॉट बी फिल्ड इन द हार्ट जेलेटिन कैप्सूल। जैसे इन जनरल डिसइंटीग्रेशन टाइम पूछा अनकोटेड टैबलेट्स का, अनकोटेड कंप्रेस्ड टैबलेट्स का, तो डिसइंटीग्रेशन टाइम सारे के सारे टैबलेट्स का आपने रिवाइज करना है अच्छे से। अनकोटेड टैबलेट्स का जो है 15 मिनट्स हो जाएगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन ऑफ थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी, का रीजन कौन सा नहीं होता, देखिए थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में कोई डिकम्पोजिशन जो है इसका रीजन नहीं होता। बाकी कौन कौन से रीजन है थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी के, ओवरडोज होता है, इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस होता है और सिनर्जिज्म होता है, ओके। जैसे मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, जिसमें हम लोग जो है ऑटोक्लेव यूज होता है, अपैरेटस पूछे तो ऑटोक्लेव होता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में, है ना, बाय ऑटोक्लेविंग लिखा भी हुआ है, तो इसमें स्टीम अंडर प्रेशर यूज होता है, ओके। नेक्स्ट है मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में एच एस मतलब होता है ओरा सोमनी HS, तो इसका मतलब होता है एट बैड टाइम, ओके। नेक्स्ट टैबलेट दैट इज यूज इन ओरल कैविटी में जो टैबलेट्स यूज होते हैं कौन कौन से होते हैं, डेंटल कोन्स हो जाएगा। जैसे फिलिंग कैपेसिटी ऑफ एम्पटी कैप्सूल साइज 2, कैप्सूल साइज नंबर 2 जो है इसकी जो है फिलिंग कैपेसिटी आप लोगों से पूछी है तो 0.40 ml हो जाएगी
कैप्सूल नंबर 2 की जो है फिलिंग कैपेसिटी। ओके, तो ये आपका जो है, अगर ट्रिपल आपका जो है लार्जेस्ट साइज कौन सा होता है 000, तो उसके लिए तो आपका 1.37 ml हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका लैटिन टर्म, किसके लिए, माउथ वॉश के लिए लैटिन टर्म होता है कोल्यूटोरियम। नेक्स्ट आपको कन्वर्ट करना डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट के लिए, तो आपको फॉर्मूला याद है, तो आप देखिए 30 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कीजिए, आपका आंसर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। देखिए इस टाइप के फॉर्मूलाज अगर आपको याद नहीं रहते हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लोग ना एक कॉपी अलग से बना लीजिए, उसमें ना इस टाइप की चीज़ें जो आप ना भूल जाते हैं, है ना, तो इस टाइप की चीज़ें ना वहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, है ना, तो वो आपको ना एग्ज़ाम, जब आपका एग्ज़ाम होता है उस टाइम पे ना वो ये रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है चीज़ें, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ गए तो हम फॉर्मूला याद करने बैठेंगे, इतना टाइम होता नहीं है, लेकिन अगर हमें अच्छे से पता है तो हम 1 मिनट में उसका आंसर निकाल देते हैं ना। तो ये इस टाइप की ना छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आप लोग जो याद नहीं रहती उनको ना एक जगह पे आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है ए प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर फॉर्म ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्राइप्रोटिक एसिड, तो इसमें आपको फॉस्फोरिक एसिड आ जाएगा H3PO4, तो फॉस्फोरिक एसिड आपका ट्राइप्रोटिक एसिड में आता है। जैसे एजेंट यूज्ड ऑन इनएमिनेट, इनएमिनेट मतलब कि जो आपके जो होते हैं नॉन लिविंग जो होते हैं ना, इनएमिनेट ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, तो ये आपके डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं। जैसे ड्रग विच प्रेसिपिटेट सरफेस, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करा देते हैं, वो एस्टिंजेंट्स होते हैं आपके जो प्रोटीन प्रेसिपिटेट करा देते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग फॉर ट्रीटिंग एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, देखिए एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स जो होता है आपका राउंड वॉर्म में आता है, राउंड वॉर्म होता है ना, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स क्या है, एक राउंड वॉर्म है ना। हुकवॉर्म में आपका जो है एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनेल और निकेटर अमेरिकानस आता है। तो ये देखिए एक जो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है इसकी ट्रीटमेंट में वो आपका मेबेंडाजोल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ, तो बेस की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगी, OH माइनस इन द एक्वा सोल्यूशन, है ना, OH माइनस आयन इन द एक्वा सोल्यूशन। और अगर पूछते स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की किस पे, एसिड की स्ट्रेंथ के लिए तो आप क्या कहते हैं H+ आयन इन द एक्वा सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ क्विनोलिन, तो क्लियोक्विनोल जो है ये 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है। मॉडिफाइड डेकिन सोल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूटेड सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन होता है मॉडिफाइड डेकिन सोल्यूशन। नेक्स्ट आपका जो है पीएच जो है ये कौन सा करेक्ट है, देखिए पीएच प्लस POH इज इक्वल टू कितना होता है 14 होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका एंटीहिस्टामिनिक का जो केमिकल क्लासिफिकेशन उसके बारे में लिखा है, प्रोपाइलअमीन में कौन कौन सी ड्रग आती है ना, तो फेनिडामिन आती है, ट्राइप्रोलिडीन आती है, क्लोरफेनारामिन, दीज ऑल आर प्रोपाइलअमीन एंटीहिस्टामिनिक। नेक्स्ट ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट में आपका जिंक सल्फेट आ जाएगा। पोविडोन आयोडीन इज तो ये होता है PVP पॉलीविनाइल पायरोलिडोन। पैराफिन्स जो होते हैं किन्हें कहेंगे, एल्केन्स जो होता है ना, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन्स का CnH2n+2 होता है ना, तो एल्केन्स जो होते हैं इनको पैराफिन्स भी कहेंगे। नेक्स्ट नॉट एसिड रेजिस्टेंट बट हाईली पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट, तो देखिए आपके मेथिसिलिन जो है ये देखिए पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में आते हैं बट इट इज नॉट एसिड रेजिस्टेंट। ओके, नेक्स्ट सिरोसिस ऑफ लीवर इज रिलेटेड टू, तो लीवर सिरोसिस का मतलब आपका क्या है, किस रिलेटेड है ये, हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस। ओके, जैसे बीज वैक्स मेनली कंटेन, तो बीज वैक्स में मेनली मिरिसाइल पामिटेट प्रेजेंट है। जैसे फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल of India, first PCI was constituted by central government in 1949, फर्स्ट PCI का कॉन्स्टिट्यूशन हो आपका 1949 में हुआ। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू OTC मेडिकेशंस में आपका पैरासीटामोल आ जाएगा, पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव होता है, एसिटामिनोफन भी बोलते हैं इसको, तो ये OTC का फुल फॉर्म OTC देखिए ओवर द काउंटर होता है ना। नेक्स्ट आपका है क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन में आपका लाइकोपोडियम स्पोर मेथड आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैस्ट्रोल का 1.4758 से 1.4798 होता है। कैस्टर ऑयल जिसको रिसिनस ऑयल भी बोलते हैं ना, तो इसका रिसिनस ऑयल भी बोलते हैं, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.4758 से 1.4798 तक होता है।
ओके। नेक्स्ट है थेरेप्यूटिक यूज आईपीकेक। आईपीकेक जो आपका आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आपका क्या आता है, आईपीकेक आता है। आईपीकेक का सोर्स क्या होता है, सिफेलिस आईपीकेक क्यूना होता है। आईपीकेक की फैमिली क्या होती है, रूबिएसी होती है। आईपीकेक में एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एमिटिन और सिफेलिन। तो इसका थेरेप्यूटिक यूज क्या है आईपीकेक का, एज एमिटिक इसको यूज करते हैं। जैसे क्रूड ड्रग इज आंसर फॉर बोन ट्रैगर टेस्ट। देखिए बोन ट्रैगर टेस्ट आपका एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में आपका सेना, अलो, रुबार, कैस्कारा, ये सब आपके क्या है, एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में आते हैं। ओके, तो आपका कह रहे बोन ट्रैगर टेस्ट जो कैस्कारा किस में आता है, एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में आता है, तो इसके लिए बोन ट्रैगर टेस्ट हो जाएगा। एक होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट जो आपका किसके लिए, सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इज प्रेजेंट इन। तो एलीन जो होता है, एलीन है ना, तो ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड प्रेजेंट है इसमें, एलीन में। नेक्स्ट टर्म फार्माकोग्नोसी वाज कॉइन्ड बाय स्मिथ हो जाएगा। चीफ वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ कोरिएंडर। कोरिएंडर जो धनिया जो होता है ना, कोरिएंडरम सटाइवम इसका सोर्स होता है, और जो इसमें जो इसका जो चीफ वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इसमें डी लीनालूल है ना, ये प्रेजेंट होता है कोरिएंडर में। नेक्स्ट है किलर किलियानी टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई। तो किलर किलियानी टेस्ट आपका कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए आपका लीगल टेस्ट भी होता है, बालजे टेस्ट भी होता है, रेमंड्स टेस्ट भी होता है, बाकी किलर किलियानी टेस्ट भी होता है आपका कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए। सीड क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। नेक्स्ट है मेथड फॉर कलेक्टिंग। बार को कलेक्ट करने के लिए आपका फैलिंग मेथड हो जाएगा। बाकी फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है किसमें, मोर्फिन, कोडीन, थीबेन जो है तो होते हैं फिनेंथ्रीन अल्कलॉइड्स होते हैं, इनमें फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मोर्फिन आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट है डैश रेगुलेट फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स। तो ये आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हो जाएगा। जैसे ऑर्गन टू द लेफ्ट ऑफ स्टमक, स्टमक के लेफ्ट में आपका डायफ्राम एंड स्प्लीन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ आरबीसी। आरबीसी के जेनेटिक डिफेक्ट में आपका सिकल सेल ट्रेट हो जाएगा, स्फीरोसाइटोसिस हो जाएगा, थैलेसेमिया, ये सारे जेनेटिक डिफेक्ट है किसके, आरबीसी। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं। ओके, और इनको इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं ना। ओके, लाइफ स्पैन कितना होता है इनका, 120 डेज होता है। और जो मैच्योर आरबीसी होती है उसमें जो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है ना। तो आपका जो है ये जेनेटिक डिफेक्ट दिए हुए हैं आरबीसीज के। अभी जो ये हो गए हमारे 200 तक वन लाइनर। अभी जो है एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं। आप लोगों को क्वेश्चन क्या है, एरोमेटेज इनहिबिटर, एस्पिरिन, लिट्रोजोल, कीटामिन, टिमोनोल। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।